कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ प्रियंका। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल देसी छोरी ब्लॉग्स पर। और अभी वैसे तो एक वीडियो का एंड हो गया था मेरी का, लेकिन अभी ये वीडियो मैंने दोबारा स्टार्ट कर लिया है, मतलब एक और ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि ये ना एक चूरन बनाने जा रहे थे पेट के लिए। कई बार पेट हो जाता है ना खाना खाने के बाद, चाहे हमने सुबह से कुछ ना खाया हो, फिर भी खाना खाते ही फूल जाता है या कुछ हो जाता है, ऐठन हो जाती है कभी कभी। तो कहते कि एक बहुत अच्छा चूरन बनाऊंगा, और इन्होंने भी खुद देखा ही होगा, सर्च किया होगा। मैंने कहा चलो वीडियो भी शुरू कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ना 2 फ्रेंड्स की वीडियो देखी आज और दोनों लोगों ने पेट की बात कर रखी थी, तो मुझे लगा चलो पेट के लिए एक चूरन बना लेते हैं। आगे खुशबू बंद कर दो। तो इन्होंने इसमें मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या लिया है। 2 चम्मच अजवाइन लिया है, 2 चम्मच जीरा लिया है। हाँ, और पसीने देखो अभी से बहने शुरू हो गए। 5 मिनट किचन में आई नहीं हुए और पसीने देख लो। आज सही ना नहीं याद आओगे आपको। हाँ, क्या कर रहे हो यू क्या कर रहे हो? 1 चम्मच सौंफ बनाओगे। 1 चम्मच सौंफ मिलाओगे। आधा चम्मच काला नमक और 1 चम्मच सौंफ ऐड कर दिए इसमें। सौंफ को हमने भुना नहीं है, सौंफ को कच्चा ही रखा है, और जीरा और अजवाइन मतलब थोड़ी भून ली है, क्योंकि उन्हीं का कच्चापन आता है मुंह में। अजवाइन और जीरा कच्चा मेरे ख्याल से थोड़ा कड़वा कड़वा ज्यादा लगता होगा। मुंह दिखाइए कितने पसीने टपक, पसीने देखो, पसीने टपकन लगे ना, पता है। उसमें क्या दिक्कत है? कल ना एक कमेंट आया, मैं आपको बताती हूँ। कर लो बात, कर ले। चालाक लोमड़ी पहले ही बोल दिया। मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, अगर थंबनेल पे हुआ तो थंबनेल पे, नहीं तो यहाँ पे लगा दूंगी। उन भाई साहब ने क्या लिखा पता नहीं, भाई साहब है या बहन जी है, जो उन्होंने पता है ये लिखा कि आप बहुत चालाक लोमड़ी हो, बिल्कुल फेस से ही लगती हो कि बहुत चालाक औरत हो आप। तो मैंने तो उनको थैंक यू सो मच लिख दिया। फिर इन्होंने पढ़ा ना, मैंने इतना गौर भी नहीं किया, तब ये कह रहे कि तूने कमेंट पढ़ा जिसको थैंक यू सो मच लिख दिया। मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ लिया था। तो आप एक बात बताओ भाई, चालाक होना कोई गलत बात है? अच्छी बात है, उसने मुझे चालाक बताया, मैं तो चाहती हूँ चालाक होना। आज का जमाना ही ऐसा है, शरीफों का जमाना है का। मैं तो ये चाहती हूँ कि जितनी मैं हूँ नहीं उससे भी ज्यादा चालाक हो जाऊं, है ना? पहले नहीं बताओ मैं चालाक हूँ और भी। तो जितनी भी चीज़ें थी अजवाइन और जीरा, वो जब ठंडी हो गई ना, तो उसमें वो 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच काला नमक मिला के और एक बार मिक्सी में घुमा लिया है। लेकिन मैं आपको अभी बता देती हूँ कि आधा चम्मच नमक डालने के बाद थोड़ा सा और डालना पड़ा था। नमक थोड़ा कम लग रहा था, मतलब नमक का टेस्ट आ ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे जो है ना मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। मसाला क्या, चूरन है ये पेट वेट के लिए। और इसको लेना कैसे है, आपको 1 गिलास पानी गर्म कर लेना है। गर्म मतलब निवाया सा, जितना कि आप पी सको, उससे थोड़ा सा तेज, क्योंकि फिर उसको 1 चम्मच चूरन डाल के घोल के और आपको 2-4 मिनट के लिए छोड़ देना है। और 2-4 मिनट के बाद फिर आप उसको पी सकते हो। जब वो नॉर्मल हो जाए, आपके पीने लायक गुनगुना सा हो जाए ना, तब आप उसको पी सकते हो। और खाना खाने के 1 घंटे बाद ये लेना होता है। तो यहाँ पे जो है ना गद्दे निकाले थे, आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा। तो शाम से ही मैंने दोबारा वीडियो शुरू कर दिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो गद्दे मैंने अंदर डाल दिए हैं। मैंने रख तो पहले ही दिए थे अंदर, लेकिन बाहर से जब उठाती हूँ तो एकदम गर्म हो जाते हैं ना, तो वो बेड पे डाले नहीं जाते, क्योंकि बहुत ही तेज़ गर्म हो जाते हैं बाहर धूप में। उसके बाद मैं यहाँ चादर उतारने के लिए आ गई थी। चादर उतार के और बेड को पूरा अच्छे से सेट कर दूँगी, क्योंकि मैंने आपको वैसे भी बताया है कि आज तो गत्ते उतारे हुए थे, लेकिन मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि मैं कम से कम दिन में 3-4 बार अपनी चादर को झाड़ती ही झाड़ती हूँ। ये मेरी आदत सी हो गई है। कुछ तो निश्चय के पापा की ऐसी आदत है, इनको किरकिराहट बहुत महसूस होता है। अगर निश्चय एक बार भी बिना पैर झाड़े चादर पे चढ़ जाए तो फिर बोलने लग जाएंगे चादर किरकिरी होगी, किरकिराहट होगी। तो मुझे लगा चलो अच्छे से सेट कर देती हूँ। और यहाँ पे ये मैं काजल लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि आज मैं आपके साथ ना बीच में जो मैंने खाना पीना वगैरह किया वो मैंने नहीं कुछ भी शेयर किया। तो मैंने काजल ले लिया, और निश्चय को आज एक ये नया सा शौक चढ़ गया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल भी, ये इसने कहाँ से क्या निकाला ड्रेसिंग में से। जब ये हुआ था ना तब का है ये काजल, जब मैं पहली बार मतलब माँ बनी थी उस टाइम ये काजल बना था, और ये इसने निकाल लिया। और इतना खुश हो रहा है इसको देख के, आप इसकी खुशी देखो एक बार। काजल लगवा के इतना खुश हो रहा है। और मैं आपको सच बताऊँ तो इसने उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं लगवाया था, बिल्कुल भी। जब ये छोटा था तो कभी नहीं लगा था इसको काजल। आँख पे हैंड मत लगा, देख ले अपना मुँह देख ले।
और अब ना मैं आ चुकी हूँ किचन में, और ये आप देख रहे होगे ना क्या झमेला है। मतलब मुझे भी देखते एकदम से यही लगा था कि ये क्या फतला के रख दी इन्होंने मेरे लिए। तो फिर इन्होंने बताया कि ये अरवी के पत्ते हैं। तो मैंने कहा भाई मैंने तो कभी इनका कुछ नहीं बनाया। तो इन्होंने कहा अपना यूट्यूब पे सर्च कर और इनका जो भी डिश बनता हो वो बना। मैं आज फ़र्स्ट टाइम लेके आया हूँ। मैंने भी देखे तो फिर वो जो दुकान वाला होगा ना मंडी में, तो उन्होंने कहा कि भाई लेके जाए एक बार, बहुत अच्छी डिश बनती है इसकी। और उन्होंने खुद भी इनको रेसिपी बता दी थी। तो इन्होंने घर आके फिर मुझे वो बताई, लेकिन मैं थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं थी कि ऐसे क्या कच्चे कच्चे उबाल के रख दो। तो फिर मैंने अपना सर्च किया और बनाना शुरू किया, जो कि मैं आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले इनके डंठल हटा दिए ऊपर के, और यहाँ पर फिर ना मैंने अपना बेसन ले लिया है, सिंपल जो हमारा बेसन होता है पकोड़े बनाने के लिए पतले वाला वो। और फिर मैंने चाट मसाला डाला, नमक डाला काले वाला, थोड़ा सा आप चाहो तो सफ़ेद भी डाल सकते हो, काला चाहो काला डाल सकते हो, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये है जीरा, साबुत जीरा डाला है इसमें, और भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल दिया था मैंने इसमें। और ये है थोड़ी सी हल्दी चुटकी भर, जो कि एक अच्छा सा कलर दे देगी बस, और हल्दी का कोई टेस्ट वेस्ट तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि बिल्कुल थोड़ी सी डाली है। और ये है अमचूर पाउडर खट्टेपन के लिए, या तो आप इमली के पल्प को भिगो सकते हो रात में और उसका पानी डाल सकते हो। लेकिन मुझे तो कोई आइडिया था नहीं ना कि मेरे घर में ये बनने वाला है, लेकिन कहते हैं कि इसमें इमली का ही पानी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये मैंने हींग डाल दिया है। अगर आपके पास इमली का पानी नहीं है तो आप मेरी तरह अमचूर भी डाल सकते हो। और ये पत्ते ना थोड़ा खराशपन पे होते हैं, जैसे कि अपने वो करेले होते हैं ना थोड़ा कड़वेपन पे, तो उसमें हम खट्टेपन के लिए अमचूर या आम भी डालते हैं, इसीलिए इसमें भी ये खट्टी चीज़ ज़रूरी होती है डालनी। और यहाँ पे जो ये पत्ते थे ना मेरे, उनको सबसे पहले मैंने धो लिया था, मैं आपको बता देती हूँ, धो के और उनको सुखा लिया था मैंने। सुबह सुबह ये लेके आए थे, आपको पता ही है ये बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो फिर उस टाइम बस मैंने आते ही धो के उनको सुखा दिया था, और फिर ये बनाने के लिए हो गए हैं अब रेडी, डंठल हटा के इनके। और मैंने इस बेसन वाले पेस्ट में ना अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया। अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, अगर नहीं चाहो तो नहीं, क्योंकि कुछ घर ऐसे होते हैं देखो जिनमें ना वो नहीं खाया जाता, सावन में लहसुन वगैरह नहीं खाया जाता। हमारे वहाँ भी नहीं खाया जाता था, मेरे मायके में भी। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत वो लगती हैं, लेकिन अब यहाँ के जो रीति रिवाज है उन्हीं के हिसाब से रहना पड़ेगा, अपनी मनमानी भाई नहीं चला सकते। तो यहाँ पे जो है ना पत्ते को आपको उल्टी तरफ से रखना है, उसके ऊपर सारा बेसन का इस तरह से पेस्ट लगा देना है। आप देख ही रहे होगे मैं किस तरह लगा रही हूँ, चम्मच से अच्छी तरह से नहीं होगा, ये हाथ से ही फैला, इसलिए मैंने फैलाना शुरू कर दिया था। उसके बाद उससे छोटे साइज़ का जो पत्ता है वो आपको रख देना है, उसके बाद उससे छोटे साइज़ का रख देना है, और 5 पत्ते आपको इस तरीके से लेयर रख देनी है, 4 5 6 इतने पत्ते तो होने ही चाहिए। और फिर आपको इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। सबसे पहले ऊपर से फ़ोल्ड करोगे, उसके बाद ये दोनों लंबी वाली साइड से आपको फ़ोल्ड करके साथ साथ बेसन लगाते जाना है ताकि ये खुले नहीं, चिपक जाए। और फिर आपको लास्ट वाली साइड से फ़ोल्ड करना है, और इस वाली साइड से फ़ोल्ड करते हुए थोड़ा थोड़ा बेसन लगाते हुए आप देखते जाओ बिल्कुल स्क्रीन पे, और इस तरह से आपको इसको बंद कर देना है। हाँ, जहाँ बाहर पत्ता दिख रहा है ना, वो तो मेरे हाथ की वजह से ये बेसन लग गया है, लेकिन आपको बाहर से इसको कोट नहीं करना है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरा भी सेट कर लेना है। तो यहाँ पे जो है ये 2 रोल मेरे बने थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्ते नहीं थे, और पत्ते इक्वल साइज़ के नहीं आते हैं, पत्ते छोटे बड़े ही आते हैं। तो इसीलिए सबसे नीचे आपको सबसे बड़ा पत्ता बिछाना है, और उसके बाद यहाँ पे ये ना धागे से आपको लपेट देना है। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा किया था क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। करेले में जैसे लपेटते हैं ना उस तरीके से, ताकि ये खुल ना जाए। उसके बाद आपको, अगर आपके पास स्टीमर है तो सबसे बेस्ट है, वरना फिर ये मैंने काम चलाओ स्टीमर बना लिया था अपना, नीचे भगोने में पानी रख के ऊपर दूध वाली जाली में ढक के इनको 10 मिनट के लिए मैंने इस तरीके से छोड़ा था भाप में। और 10 मिनट बाद इनको मैंने इस तरीके से पलट दिया है। अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि एक साइड से हमारे बहुत अच्छे हो चुके हैं ये, अब बस 3-4 मिनट ही लगेंगे। और फिर इनको इस तरीके से आपको निकाल के, सबसे पहले तो धागा ही निकाल देना इनका, और थोड़ा ध्यान रखिएगा हाथ वाथ ना जल जाए, क्योंकि ये अभी इस टाइम पे आप देख रहे हो बहुत भाप निकल रही है, काफ़ी गर्म है ये। और फिर आपको इस तरीके से इसके पीस कट कर लेने हैं, जैसे कि हम कोई पेड़ा वेड़ा बनाते हैं ना तब इस तरीके से काटते हैं। और ये सिलेंडर वाली शेप में मैंने कर लिया था गोल गोल, तो इस तरीके से। तो ये जो है बढ़िया से, ये ऐसा मन कर रहा है जैसे अभी खा लो, और बनने के बाद तो ये सच में काफ़ी अच्छे लगे थे। अब जो है तेल को अच्छी तरीके से गरम कर लेना है, सरसों वाले तेल को। अगर आप चाहो तो बिल्कुल छोंक वाले तेल को लेके और उसमें सेलो फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह से ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, क्योंकि सेलो फ्राई में कोई भी चीज़ हो थोड़ा खुलने का ज़्यादा डर रहता है। क्योंकि मेरे पास नॉन स्टिक पैन नहीं है, तो मुझे लगा मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल डाल के और डीप फ्राई ही कर लेती हूँ। और आपको दोनों तरफ से पलट के सेक लेना है। ये बिल्कुल नहीं खुला था, बिल्कुल भी। आप बस इसको धागे से बांध लेना अगर आप भी पहली बार बना रहे हो तो। और अरवी के पत्ते आप मंगा के देखना,
बहुत कम रेट में मिल जाते हैं मंडी में, बहुत सस्ती चीज़ है और काफ़ी अच्छे टेस्टी पकोड़े बने थे। मतलब आलू प्याज इन सब से हटके कुछ हो जाता है, मैंने भी पहली बार बनाए थे लेकिन काफ़ी टेस्टी लग रहे थे। तो यहाँ पे सॉस और चाय के साथ मैंने इनको सर्व कर दिया है। पहले मम्मी को दे आई थी, मम्मी ने ज़्यादा नहीं खाए, 2 ही खाए थे क्योंकि नाश्ता जो है उनका हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे मैं, अभी टाइम हो चुका है शाम का, अब मैं खा पी के आपको सीधा शाम को ही मिली थी। और फिर मैंने जो गेहूँ आप सोच रहे होगे ना, अभी 5-7 दिन पहले तो मैंने धोए, वो सुखा के उठा के रखे थे। हाँ, सुखा लिए थे मैंने क्योंकि मौसम मानसून वाला चल रहा है, मुझे लग रहा था कभी बारिश वारिश ना आ जाए बीच में, तो इस चक्कर में मैंने बस उनको सुखा के और रख दिया था, धो के, और 4-5 दिन धूप लगा के रख दिया था। लेकिन अभी पिसने के लिए नहीं भेजे थे, तो आज मैं इनको पिसने के लिए ना डलवाने वाली हूँ। तो उससे पहले मुझे लगा एक बार और छलनी निकाल देती हूँ, मतलब छलनी में से, कहीं ऐसा ना हो कि रखे रखे में कोई सुलसी या चींटी विटी ना हो गई हो, क्योंकि ठंडी चीज़ों में, गर्मियों में ना चींटी बहुत जल्दी चढ़ जाती है, बहुत जल्दी। बस कहाँ से बोला मैं करूँगा। आप करोगे? ऐसे बोल दो, हिमांशु अंकल हैप्पी बर्थडे। छोटा है क्या? अंकल बोल रही हूँ तो क्या वो छोटा होगा? बड़े हैं वो आपसे, छोटा कैसे हो सकते हैं? बड़े अंकल है। और क्या? हंस क्यों रहे हो? पापा को हंसी आ गई आपकी बात पे, इसलिए हंस रहे हो। चलो जल्दी से बोलो, इधर आओ अब, फिर वरना मैं कर दूंगी विश। डर लगता है मुझे। उनसे डर लगता है? बड़े हैं तो डर लग गया। तो कल ना एक सब्सक्राइबर है जिनके हस्बैंड का बर्थडे है और उनका नाम है हिमांशु। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और साथ ही एक भाई है हमारे, और साथ में ही ना एक हमारे भाई हैं वैरम सिंह के नाम से, जो कि आप देखते होगे डेली मेरी वीडियो पे वो कमेंट करते हैं। यूपी से हैं वो। उस दिन से उन्होंने देखना शुरू किया ना, उस दिन से उन्होंने, मतलब एक दिन भी कोई ऐसा नहीं गया होगा जो वीडियो ना देखी हो। तो थैंक यू सो मच भाई, सबसे पहले तो आपको। और आज उनकी जो मैरिज एनिवर्सरी है, भाई का नाम वैरम सिंह और उनकी वाइफ का नाम है प्रिया। तो आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ बेटा, आप बोलोगे? बोल दो, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। जोर से बोलो, हैप्पी एनिवर्सरी। तो चलिए फिर यहीं से एंड कर देते हैं हम आज की इस वीडियो को। और अब हम आपसे मिलेंगे, कब मिलेंगे? आज तक क्या, थैंक यू सो मच।